पाकिस्तान सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया। इंटरनेशनल बॉर्डर के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन दिखा और ड्रोन कुछ मिनटों तक भारतीय सीमा में मंडराता रहा, भारतीय इलाके में मंडराता रहा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। तो एक बार फिर से ड्रोन देखे जाने का मामला जो है वो सामने आ रहा है। एक बार फिर से भारतीय सीमा के पास ड्रोन देखा गया और कुछ मिनटों तक भारतीय सीमा में ये ड्रोन मंडराता रहा। भारत पाकिस्तान सीमा पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का एक और मामला सामने आया है। बड़ी खबर जो फिलहाल लेकर के सामने आ रही है, भारतीय सीमा में ड्रोन देखे जाने का यह पूरा मामला। बड़ी खबर जो फिलहाल लेकर के सामने आ रही है, एक बार फिर से ड्रोन देखा गया भारत पाकिस्तान सीमा पर। इंटरनेशनल बॉर्डर के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन देखे जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है जांच पड़ताल कर रही हैं। इस बीच बड़ी खबर जो फिलहाल लेकर के सामने आ रही है, एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का मामला सामने आया है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। ड्रोन कुछ मिनटों तक भारतीय इलाके में मंडराता रहा, कुछ मिनटों तक ड्रोन जो है वो भारतीय इलाके में मंडराता रहा। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन दिखा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है और कुछ मिनटों तक ये ड्रोन जो है वो देखा गया भारतीय सीमा के पास, और जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन देखे जाने का मामला है। ड्रोन कुछ मिनटों तक भारतीय इलाके में मंडराता रहा। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का मामला, बड़ी खबर है। इंटरनेशनल बॉर्डर के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन देखा गया है। ड्रोन कुछ मिनटों तक भारतीय इलाके में मंडराता रहा। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक बार फिर से ड्रोन देखा गया। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान सीमा पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का मामला। इंटरनेशनल बॉर्डर के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन देखा गया और कुछ मिनटों तक भारतीय इलाके में, भारतीय सीमा में ये ड्रोन जो है वो हवा में रहा। इससे पहले भी जिस तरीके से ड्रोन देखे जाने का मामला सामने आया था, सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। लगातार जो है ये जांच की जा रही है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आया, किस तरीके से संदिग्ध ड्रोन जो है वो नजर रख रहा था। तो इस तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल का दौर भी जारी है। लेकिन दूसरी ओर अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें, पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल मिल रही है जिस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली और एक संदिग्ध ड्रोन भारतीय सीमा में देखा गया? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो इलाके हैं, वहां उन इलाकों में बॉर्डर पर लगातार ड्रोन दिखने का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज जो है वो 24 घंटे के भीतर सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो है एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ सेक्टर का इलाका है जहां पर ड्रोन की हरकत देखी गई, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा बलों ने इलाके में अलर्ट किया है और सुरक्षा बलों ने उस इलाके में सर्चेज जो है वो तेज की हैं। दरअसल आप देखें तो पिछले 10 दिनों में अगर आप देखें तो कई बार ड्रोन दिखने के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो ड्रोन जो दिख रहे हैं ये सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी राजौरी और पुंछ में देखे गए हैं। अगर आप देखें तो कल भी ये ड्रोन सांबा में दिखा था, इससे पहले भी ड्रोन जो है सांबा में ये 5वीं बार ऐसी घटना है। जबकि एलओसी के इलाकों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में जो है वो 3 बार ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, जिसे भारतीय सेना ने फायरिंग कर वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ जो है वो धकेल दिया था। अगर सांबा की बात करें तो सांबा में लगभग पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो यहाँ पर ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए गए हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए थे, जिसमें पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड और एम्यूनिशन जो है वो शामिल है। तो ऐसे में यकीनन एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की है वो इन ड्रोन की साजिश जो है वो लग रही है। और ऐसे में सुरक्षा बलों ने अलर्ट किया है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं इसे नाकाम किया जा सके। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर अगर बात करें, जिस तरीके से इससे पहले भी ड्रोन देखे गए, तो लगातार किस तरीके से जांच पड़ताल जारी है? क्या सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कुछ कहा गया जो पहले घटनाएं देखने को मिली ड्रोन्स की? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे, जो आतंकी
मारे गए थे, उसमें वो 30 जो है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी और पाकिस्तानी सेना तो है। ऐसे में ये मंशा पाकिस्तान की फिर से है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति को भंग कर सके, भारत की शांति को भंग कर सके। कल आपने देखा था पठानकोट से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था, आज जो है इस इलाके में ड्रोन देखे गए हैं फिर से। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक साजिश दिख रही है और इसी के चलते बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे और एलओसी आर्मी जो है पर आर्मी जो है वो लगातार अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किए हुए है। लगातार वहां पे पेट्रोलिंग और जो अत्याधुनिक गैजेट्स हैं जिनके जरिए जो तमाम नापाक हरकतें हैं उसे नाकाम किया जाता है उन पर नजर रखे हुए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां जो है वो जम्मू कश्मीर में जो इंटरनल सिक्योरिटी है और बॉर्डर एरिया जो है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर अजय जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आज अगर दूसरी ओर अगर ऑपरेशंस को लेकर बात करें, अगर आतंकियों को लेकर बात करें, किस तरीके से आतंकी मूवमेंट जो है वो घाटी में देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें ये कहा गया कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो बढ़ी है। क्या ड्रोन के माध्यम से आतंकियों की सहायता की जा रही है? क्या ये कोशिश की जा रही है कि आतंकी जो है सही तरीके से बॉर्डर पार कर लें, और ड्रोन से देखा जा रहा है कि कहां पर जो जवान है वो तैनात है, इसके हिसाब से आतंकियों को गाइड किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दरअसल जो जम्मू कश्मीर में आतंकी सक्रिय हैं, इन आतंकियों की बात की जाए तो इनकी संख्या 60 से 70 है, जिसको लेकर बड़े ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों के चल रहे हैं। आज भी किश्तवाड़ में एक मुठभेड़ चल रही है जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंक के सफाई में जुटी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में भी इसी तरह से ऑपरेशन जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर बीएसएफ और सेना जो है वो लगातार डटी हुई है। दरअसल पाकिस्तान ये देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी हैं उन तक वापिस जो है किसी भी तरीके से मुहिम जो है वो चलाने के लिए इन आतंकियों को मार गिराने के लिए मुहिम तो चला रही है, मगर सरहद पार बैठे जो आतंकी हैं उनके जरिए यहाँ पर चाहे नई जो रिक्रूटमेंट हो, हथियारों के जखीरे को पहुंचाना हो, ये तमाम कोशिशें भी पाकिस्तान करता है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां जो है काफी ज्यादा बड़ी इस वक्त नजर आ रही हैं। फिलहाल